बच्चों, कैसे हो आप? क्लास 12 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11 लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो तक मैंने करीब क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशंस आपको बताया था। इस वीडियो में जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं, पिछले लास्ट ईयर के जो पेपर देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस से मिल जाते हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से चेंज जरूर होते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5, 1, 6 एंड 3, 4, 1 क्रॉसेस द YZ प्लेन। एक लाइन का इक्वेशन पूछा, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पूछा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जहां पर उस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है जब एक लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रही है। और किस प्लेन से पास हो रही है? जब वो YZ से प्लेन से पास हो रही है, उस समय उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या होंगे उस लाइन के लिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लाइन हमारे पास है, लाइन जो पासेस कर रही है, एक लाइन है, लाइन किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रही है। हमें 3D में लेना, हमने बस सपोज कीजिए ये पॉइंट ले लिए 5, 1, 6 ले लिए, और दूसरा वाला पॉइंट हमने ले लिए 3, 4 एंड 1। जब ये लाइन पास हो रही है, पास होते ही ये किस प्लेन से क्रॉस कर रही है? YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है, Y और Z प्लेन को क्रॉस कर रही है। मान लीजिए हमारे पास X हो गया, ये हमारे पास Y हो गए, ये Z हो गए। इस तरह से ये तो पहले XZ में आ जाएंगे, समझ लीजिए इस तरह से क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो YZ प्लेन से क्रॉस कर रही, तो उसमें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पूछा है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई लाइन हमारे पास, कोई भी लाइन जब वो YZ प्लेन से पास होगी तो उस समय आपके YZ प्लेन में X की वैल्यू 0 होगी एंड Y और Z एग्जिस्ट करेगा। Y और Z कुछ भी हो सकता है, लेकिन X की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले लाइन आपके दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रही है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो सकता है? सबसे पहले आप फाइंड कीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट है। कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 हो जाएगा, z2 माइनस z1 हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास x1, y1, z1 है और दूसरा वाला पॉइंट x2, y2 एंड z2 सपोज कर लें, तो इसमें उस पॉइंट से लाइन को पास करा दीजिए। x माइनस x1 मीन्स हो गया x माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, सो 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन y2 माइनस y1 4 माइनस 1 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 इज इक्वल टू 6, सो z2 माइनस z1 1 माइनस 6 1 माइनस 6, यह आ जाएगा x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3 एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, इसके इक्वल टू लेमडा मान लीजिए, लेमडा सपोज कर लेते हैं। तो यहां से पासिंग पॉइंट निकल आएगा। ये लाइन किस किस पॉइंट से, लाइन के जो XYZ के कोऑर्डिनेट होंगे, ये XYZ कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। पासिंग पॉइंट तो पता ही है, लेकिन लाइन XYZ कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। तो सबसे पहले x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर लेमडा हो, आप अगर इसको देखें कि x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लेमडा, तो देयरफॉर माइनस 2 लेमडा हो जाएगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 लेमडा, 5 माइनस 2 लेमडा आ जाएगा। देखिए माइनस 5 को ट्रांसफर कर दीजिएगा। इसी तरह से इफ y माइनस 1 इज इक्वल टू, इफ y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू लेमडा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 1 एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू लेमडा, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू माइनस 5 लेमडा प्लस 6 या 6 माइनस 5 लेमडा, ठीक है ना। पहले लिख देते हैं माइनस 5 लेमडा, चलिए माइनस 5 लेमडा प्लस 6,
-5 लैम्डा प्लस 6। सिंस दिस लाइन, ये जो लाइन आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट है, ये लाइन पासेज हो रहा है वाई जेड प्लेन से, तो इन वाई जेड प्लेन में द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? अगर ये लाइन वाई जेड प्लेन में पास हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ तो 0 होना है। वाई जेड प्लेन में एक्स की वैल्यू 0 होगी, जेड एक्स प्लेन में वाई की वैल्यू 0 होती है, और एक्स वाई प्लेन में किसकी वैल्यू 0 होगी? जेड की 0 होगी। तो अगर लाइन क्रॉसेस लिखा है, लाइन क्रॉसेस यहाँ लिख दीजिएगा, सिंस लाइन क्रॉसेस वाई जेड प्लेन देन x इज इक्वल टू 0 होगा, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो इसी लाइन का है, और यही लाइन वाई जेड प्लेन में पास हो रही है। इसका मतलब इसकी जो x की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो कब 0 होगी? यहाँ लेमडा के प्लेस पर हम क्या रख दें कि x की वैल्यू 0 हो जाए? आपको चक चाहिए ना, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y z है, x y z, x की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब हो गया 5 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएंगे, 5/2। और x की वैल्यू यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 5/2 यहाँ रख दें, 5/2 आप रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 होगा तो x इज इक्वल टू 0 होगा, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1। सो 3 × 5/2 प्लस 1, सो 5 3 = 15 प्लस 2 17/2 आ जाएगा। और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? z इज इक्वल टू -5 लैम्डा प्लस 6 विच इज इक्वल टू -5 लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 and plus 6 which is equal to -25 and plus 12 is equal to -13। -25 plus 12 is equal to -13/2। तो कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था, तो x की तो वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 17/2 आ गई, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z की वैल्यू -13/2 आ जाएगी। कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो -13/2 यही कोऑर्डिनेट होगा जिस कोऑर्डिनेट को हमसे फाइंड करने के लिए पूछा गया है, या ये पॉइंट है जो कि ये शो कर रहा है कि वाई जेड प्लेन से पास होंगे। तो ये लाइन का इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से। जिस प्लेन में पास होगी उसकी कोऑर्डिनेट को x की वैल्यू 0 कर दीजिए, क्योंकि वाई जेड प्लेन में पास हो रहा था, और ऐसे बेसिस पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। एक बार आप इसको देखिए, मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट बताता हूं जो कि सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5.6341 एंड क्रॉसेस जेड एक्स प्लेन। सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है, यहाँ पर जेड एक्स प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। जेड एक्स प्लेन आप ये एक लाइन ले लीजिएगा, लाइन पर 2 पॉइंट है आपके, 516 है एंड 341, मतलब वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया, समझ लीजिए। और अगर जेड और एक्स प्लेन की बात कर लें तो यह एक्स वाई जेड ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये इस तरह से बन जाएंगे। और ये लाइन जो है जेड ओ एक्स या जेड एक्स प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो सेम कंडीशन हो जाएगी। इन जेड एक्स प्लेन में वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा। देन इक्वेशन ऑफ, आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस x2 माइनस x1 अपॉन a, बिकॉज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट लेकर चलना है, y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये लाइन पास हो रहा है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, सेम कंडीशन है वहीं, x माइनस x1 x2 माइनस x1 मीन्स -2, y माइनस इसको x1 y1 z1 सपोज कर लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू 3, z माइनस z1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1 विच इज इक्वल टू -5 एंड लेमडा सपोज कर लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 लेमडा प्लस 5। अभी जैसे हमने अभी पहले निकाले थे, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर xyz की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, और 3 लेमडा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू -5 लेमडा प्लस 6। xyz की वैल्यू, अगर ये प्लेन ये लाइन है, लाइन क्रॉस कर रही है जेड एक्स प्लेन को, तो यहाँ लिख दीजिएगा इन जेड एक्स प्लेन
इन z एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 0, सो y इज इक्वल टू 0 होने पर यहाँ से आपको 3 लैम्डा, क्योंकि हमारे पास है y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 है ना, यहाँ y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 है। इफ y इज इक्वल टू 0 देन 3 लैम्डा प्लस 1, सो लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। तो आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट पूछा है, ठीक है ना, यही ना पूछा आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 5 है, -2 लैम्डा प्लस 5, सो -2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1/3, सो -1/3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 15 प्लस 2 17 है ना, 17/3 एंड y इज इक्वल टू बी 0 बिकॉज लाइन पासेस थ्रू इन z एक्सप्लेन है। और z इज इक्वल टू की बात कर लें तो z इज इक्वल टू -5 लैम्डा प्लस 6 है, सो -5 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 प्लस 6 एंड विच इज इक्वल टू 16, 3 6 18 प्लस 5 इज 23/3। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जिसमें कि x की वैल्यू ये होंगे, y 0 एंड z इज इक्वल टू 23/3। तो सिमिलर क्वेश्चन था जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 12 है, तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इजी था, आपने इसको देख लिए होंगे मेरे हिसाब से, मुझसे पहले आप लोग ट्राई कर चुके होंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 12। वैसे भी 3D बहुत इजी है, थोड़े से फार्मूले को स्टार्टिंग में, डेरिवेशन तो कहीं पूछता नहीं है, तो स्टार्टिंग फार्मूले हो सकता है कहीं दिक्कत करते हों, बट अगर फार्मूले आप याद कर लें तो इसके जो कॉन्फिडेंस होता है इसमें सॉल्व करने का वो बन जाता है, फार्मूले थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं याद करने के लिए बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन through 3 - 4 - 5 passes through 3 - 4 - 5 and 2 - 3 and 1 and crosses the plane 2x plus y plus z is equal to 7। मतलब एक लाइन है वह किसी प्लेन को क्रॉस करते हुए चल रही है, ये प्लेन मान लीजिए, ये प्लेन हो गया, ये लाइन आपकी चल रही है, ठीक है ना, लाइन प्लेन को क्रॉस करते हुए जा रही है। इस प्लेन का इक्वेशन जो दिया है वो आपके पास है 2x plus y and plus z is equal to 7, 2x plus y plus z is equal to 7, और ये लाइन जो है किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रहा है, तो लाइन का इक्वेशन किसी दो पॉइंट से निकालना है, वो पॉइंट है 3 - 4 - 5 एंड 3 - 4 - 5 और नेक्स्ट है आपके पास 2 - 3 एंड 1 है। तो लाइन का इक्वेशन, ये लाइन आपकी है जो कि इस प्लेन से क्रॉस करते हुए पास हो रही, इसका मतलब जो वैल्यू x y z के लिए इस लाइन के लिए होगी वहीं उस प्लेन के लिए होगा। मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो लाइन और प्लेन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे या जो पॉइंट होंगे वो दोनों के लिए कॉमन होंगे, क्योंकि x y z की वैल्यू अगर यहाँ बात करें तो जो वैल्यू लाइन पर सिचुएटेड होगा वही वैल्यू प्लेन पर होगा, बिकॉज लाइन प्लेन के अंदर से जा रही है। तो इसका मतलब है कि हमें प्लेन जो लाइन का इक्वेशन पहले लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, वहां से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालेंगे वो एक्स वाई जेड की वैल्यू इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, मान लेते वो यहाँ है, और ये जो लाइन है का ये पार्ट आपका इस प्लेन के अंदर से चल रही, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पुट करने पर हमें लेमडा मिल जाएगा। और लेमडा मिलते ही हमसे कोऑर्डिनेट की बात कर रहा, तो जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट है, और फार्मूला अभी आपने लिखे भी थे, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। कार्टेशियन फॉर्म सबसे अच्छा रहता है। और पॉइंट को आप सपोज कर लीजिएगा कि ये जो फर्स्ट पॉइंट होंगे वो x1 y1 z1 होंगे, और नेक्स्ट वाले जो पॉइंट होंगे वो x2 y2 z2 होंगे। ऐसे केसेस में x माइनस x1 इज x माइनस 3, x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 4 है, सो माइनस माइनस कितना होगा प्लस 4, y2 माइनस y1 माइनस 3 एंड माइनस 4, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस 5 है, सो माइनस माइनस प्लस, z2 माइनस z1 1 और माइनस 5 कर लीजिएगा तो ये आपको प्लस मिल जाएगा। वैल्यू बस पुट करनी है x2 y2 z2 की, आप वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ से मिल जाएंगे x माइनस 3 अपॉन माइनस 1
वाई प्लस 4/1 एंड जेड प्लस 5/6 इज इक्वल टू लेमडा। तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, -1 को लेमडा से मल्टीप्लाई करिए और -3 को ट्रांसफर कीजिए। जैसे अभी पहले आप ट्रांसफर कर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते थे, तो एक्स की वैल्यू ये मिल जाएगी, इफ वाई प्लस 4/1 इज इक्वल टू लेमडा देन वाई इज इक्वल टू लेमडा -4, इफ जेड प्लस 5/6 इज इक्वल टू लेमडा देन जेड इज इक्वल टू 6 लेमडा -5। एक्स वाई जेड हो गया, इस लाइन का कोऑर्डिनेट हो गया, ये इस लाइन पर सिचुएटेड वो पॉइंट हो गए। अब ये लाइन एक प्लेन से क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये सारे पॉइंट इस प्लेन के अंदर सिचुएटेड होंगे, इस प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। तो अब आप लिख सकते हैं सिंस लाइन क्रॉसेस द प्लेन, यहाँ लिख दीजिए सिंस लाइन क्रॉसेस द प्लेन है, ठीक है ना, क्रॉसेस द प्लेन, क्रॉसेस द प्लेन। अब प्लेन का इक्वेशन है जिस प्लेन के क्रॉसेस द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, देन ये सारे पॉइंट आपके जो होंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू आप उस प्लेन में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू माइनस लेमडा प्लस 3 है, आप पुट कीजिए 2 माइनस लेमडा प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू लेमडा -4, सो यहाँ आ जाएंगे लेमडा -4 और z इज इक्वल टू 6 लेमडा -5 है, यहाँ रख दीजिए 6 लेमडा -5 इज इक्वल टू 7। सो -2 लेमडा प्लस 6 एंड प्लस लेमडा -4 प्लस 6 लेमडा -5 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर आ जाएंगे 6 प्लस 1 इज 7, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 लेमडा। यहाँ देखिए कितना आएंगे 6 माइनस 4 इज 2 और 2 में से -5, सो -3 इज इक्वल टू -7 है ना। सो 5 लेमडा इज इक्वल टू, देख लीजिएगा फिर से 6 प्लस 1 इज 7, 7 माइनस 2 इज 5 एंड 6 माइनस 4 इज 2 -5, सो -3 और ये आपका +7 है, सॉरी +7 है। सो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, देन लेमडा इज इक्वल टू 2 मिल गया। आपसे कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पूछा है, जब लाइन इस लाइन के ऊपर जो कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसे क्रॉस होते इस प्लेन से क्रॉस कर रही है, तो कोऑर्डिनेट पूछा है। लेमडा की वैल्यू आप इस पॉइंट में पुट कर दीजिए जहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू लेमडा के टर्म में आपने लिखे हैं। तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस लेमडा प्लस 3, सो -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगी लेमडा -4, लेमडा -4 इज इक्वल टू 2 -4 इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 6 लेमडा -5, 6 इंटू 2 एंड -5, 6 2 12 -5 इज 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या आ गए हैं वो आप लिख दीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 -2 एंड 7। मैंने प्रोसेस बता दिया, मिस्टेक अगर माइनस प्लस का होता है तो आप लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकाल दिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस को आप पहले, ठीक है, चला जाए। सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बस फॉर्मूले आपको याद हो तो क्वेश्चन देखिए कितनी इजीली हो जा रहे हैं, क्वेश्चन की मीनिंग अपने आप क्लियर होती जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, वो पार्ट भी रब कर दें। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब नाउ प्लेन की बात कर रहा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द 2 गिवन प्लेन है। एक प्लेन ऐसा है जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, मान लीजिए हमने प्लेन को ले लिया, ठीक है ना, प्लेन ये आपके पास है और प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा, वो पॉइंट आपका है -1 3 एंड 2 है। ये प्लेन बाकी 2 प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर होगा। तो 2 प्लेन आप ऐसे ले लीजिए, 2 प्लेन ऐसे ले लीजिए, एक ये ले लीजिए और दूसरा इसके ऊपर मान लेते हैं, एक सिंपली नॉर्मल बना दिया मैंने, एक यहाँ बना लीजिए आप इसको, फिगर तो जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी आप जानिए कि ये प्लेन है और इसके ऊपर एक प्लेन और है, इसके ऊपर एक प्लेन और है, तो ये दोनों प्लेन, इसका डायरेक्शन रेशियो इन दोनों प्लेन को दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होते हुए चल रहा है, ठीक है। तो और ये जो प्लेन आपका दिया है वो पासेस हो रहा है -1 3 एंड 2 से, और इस प्लेन का इक्वेशन दे दिया है, इन दोनों प्लेन का इक्वेशन दे दिया है x + 2y + 3z = 5
और यहाँ पर इस प्लेन का इक्वेशन है 3x प्लस 3y एंड प्लस z इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसे क्यों बना दिया? मैंने इसलिए ऐसे बना दिया कि मान लेते हैं इस लाइन का ये जो प्लेन है जिसका डायरेक्शन रेशियो कुछ भी हो उसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे ही तो चलता है। मान लीजिए ये प्लेन है, ये ब्लैक बोर्ड प्लेन है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो ऐसे चलेगा। जब इसका प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन परपेंडिकुलर हो रहा है इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो तो परपेंडिकुलर बनाएंगे। केसेस कौन बनाता है? पैरेलल और परपेंडिकुलर केसेस कौन बनाता है? उसके डायरेक्शन रेशियो बनाया करते हैं। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो इसका मतलब दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 0 बनाएंगे, 90 डिग्री पर होना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ऐसे बना दिया, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको फिगर में। आपको क्वेश्चन क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन लेना है जो कि एक पॉइंट से पास हो, डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, मान लीजिए ABC है। अब ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो रहा था इसलिए इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ऐसे केसेस में दो इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व कर लीजिए, ABC की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो आपने ABC माने होंगे तो आप इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। करते हैं, सॉल्व करके तो बात करते हैं। मैंने आपको एक हिंट दे दिया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पूछा है। सबसे पहले हम मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू, मान लेते हैं पासेस थ्रू किस पॉइंट से भाई पास हो रहा है? पासेस थ्रू -1 3 and 2, -1 3 2 विथ डायरेक्शन रेशियो ABC। ये सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि लाइन जो है -1 3 2 से पास हो रहा है, तो हमें इसको मानना क्या चाहिए? हमें मानना चाहिए, देखिए यहाँ पर दिया है -1 3 2 दिया है ना, तो यहाँ पर हमें मानना चाहिए लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन इज ABC। तो हमने मान लिया कि लेट द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -1 3 2 विद डायरेक्शन रेशियो इतना उसका है। तो ऐसे केसेस में इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला होता है ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 है और ABC लाइन के प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हुआ करता है, जहां पर हमने उसको स्मॉल ABC मान लिए। तो जहां कैपिटल है वहां पर स्मॉल a कर दीजिए। x - x1 y1 z1 तो पासिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं पासिंग पॉइंट, है ना। तो -1 3 2 है तो x1 के प्लेस पर -1 रख दीजिए। b हमने डायरेक्शन रेशियो को स्मॉल में मान लिए है, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएंगे, प्लस c z - z1 कितना होगा? 0। ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो कंडीशन क्या दिया कि जो प्लेन है -1 3 2 से पास हो रहा है वो किसी अदर दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो लिखा जाएगा सिंस दिस प्लेन पास परपेंडिकुलर, ठीक है ना। दिस प्लेन मतलब एबव प्लेन जो हमने भी बनाया है। तो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x + 2y + 3z इज इक्वल टू 5, x + 2y + 3z इज इक्वल टू 5 एंड 3x + 3y + z इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 3y + z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर x + 2y + 3z इज इक्वल टू 5 एंड 3x + 3y + z इज इक्वल टू 0। देन क्या होगा भाई? जब ये दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन का क्या मान लिए हैं? ABC। और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? जो कोफिशिएंट x y z होंगे क्या होंगे? यहाँ पर 1, यहाँ क्या होंगे? 2, यहाँ क्या होंगे? 3। जब ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन का इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो 1 a1 a2, b इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसको बोलेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो 2 b1 b2। नेक्स्ट हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो c है और इसका डायरेक्शन रेशियो 3 है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज इक्वल टू 0 जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो। सिमिलरली ये वाला प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो रहा है, तो फिर से कीजिए क्या होगा? इसका डायरेक्शन रेशियो a ले लीजिए, इसका डायरेक्शन रेशियो 3 ले लीजिए, प्लस इसका डायरेक्शन रेशियो b है तो इसका डायरेक्शन रेशियो 3 है, y कोफिशिएंट, और इसका डायरेक्शन रेशियो अगर c लाइन का है उस समय तो ये परपेंडिकुलर z वाले के साथ हो रहा है जिसका कोफिशिएंट आपके क्या है? 1 है। यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 है, ये z लिखा है, ठीक है ना। तो z का कोफिशिएंट 1 है इसलिए यहाँ पर c.1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये दो इक्वेशन बन गया।
इसको हम लिख लेते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व कर ABC की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यही आपसे इक्वेशन आप प्लेन पूछा है। तो चलिए पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेकेंड है और थर्ड है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, या डायरेक्टली लिखना चाहें लिख लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले ए लेते हैं, बताया था मैंने कल, ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बी एंड सी ले लेंगे, है ना। जब ए को क्लोज करेंगे क्या होगा? बी और सी कोफिशिएंट। आपको ये सर्कल वाला बताया था मैंने कि ए बी सी लीजिए। अगर पहले आप ए को, ये डायरेक्शन होता है इसका, ए को लेते हैं तो कोफिशिएंट बी और सी का लेंगे, बी लेंगे तो कोफिशिएंट सी और ए का लेंगे, और सी अपॉन करते हैं तो कोफिशिएंट पहले ए का बाद में बी का। तो पहले ए के लिए ले रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ बी और सी कितना है? इसको लिख लीजिए, बी का कोफिशिएंट 2 और 3 है, सी का कोफिशिएंट 3 और 1 है। सी के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी लेते हैं। अगर बी लेते हैं तो पहले सी बाद में ए लेंगे, बी के लिए पहले सी बाद में ए। सी कितना है? 3 और 1 है। सी कितना है? 3 और 1 है। और ए कितना है? 1 और 3 है। ए कितना है? 1 और 3 है। इज इक्वल टू सी अपॉन, सी अपॉन कितना होगा? ए और बी। सी लेंगे तो कोफिशिएंट पहले ए का बाद में बी का, मतलब 1 3 2 3। सॉल्व करना आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, 1 3 और 2 3, ये क्लास 10 से ही चल रहा है ना। सी लिए तो 1 3 और 2 3 आ गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट प्रोसेस से लिया मैंने। यहाँ पर आ जाएंगे 2 - 9, 2 - 9 बी, यहाँ पर आ जाएंगे 9 - 1 सी, यहाँ आ जाएंगे 3 - 6। सो ए अपॉन -7, बी अपॉन 8 एंड सी अपॉन -3 इज इक्वल टू लेमडा। सो ए इज इक्वल टू -7 लेमडा, बी इज इक्वल टू 8 लेमडा एंड सी इज इक्वल टू -3 लेमडा। ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है और इक्वेशन 1 में पुट करते ही आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगा, ठीक है ना। देन इक्वेशन 1 क्या होगा? मैं उसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसके बाद की लाइनें लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द 1 पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो ए बी सी सपोज कर लिया था और उसके बाद इक्वेशन 1 लिख दिया। यहाँ पर आप लिखिएगा, उसके बाद की लाइनिंग आप लिखिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यह है, क्या है? ए एक्स प्लस 1 प्लस बी वाई -3 एंड प्लस सी जेड -2 इज इक्वल टू 0 है। ए इज इक्वल टू -7 लेमडा रख दीजिए और x प्लस 1, बी इज इक्वल टू 8 लेमडा है, आप रख दीजिए यहाँ पर y -3, c इज इक्वल टू -3 लेमडा रख दीजिए और z -2 इज इक्वल टू 0। सब में लेमडा है, लेमडा अगर कॉमन लेकर ट्रांसफर कर दें तो 0 हो जाएगा। तो बचा कितना ओनली? -7 x प्लस 1 प्लस 8 y -3 z -2 इज इक्वल टू 0 हो गया इक्वेशन। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। -7x -7, यहाँ आ जाएगा 8y -24 -3z एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या इसको लिख दीजिए -7x प्लस 8y माइनस, पहले x y एंड z को लिख ले रहे हैं, -3z हो गया, ठीक है। ये हमने रब कर दिए कि आपने इसको नोट कर लिए होंगे। यहाँ आ जाएगा -3z आ गया, ठीक है ना। -7x प्लस 8y -3z बचा कितना? -7 -24 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या इसको लिख दीजिए -7x प्लस 8y -3z और 24, ये कितना हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे, ठीक है ना। और 31 में से 6 को आप माइनस कर लीजिए। वैसे x वाले टर्म्स को पॉजिटिव अगर आंसर लिखा होगा तो इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ आप इक्वल के दूसरे साइड ले जाइएगा, ये -8y हो जाएंगे, ये जो प्लस वो माइनस हो जाएगा और यहाँ से 25 मिलेगा माइनस में, तो वो प्लस में आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा आंसर आपका। तो 7x - 8y प्लस 3z प्लस 25, अदरवाइज ये भी आंसर हो सकता है। तो ये इक्वेशन आप है उस प्लेन का इक्वेशन हो गया जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रहा और किसी दो प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है। इक्वेशन ऐसे भी दे सकता था कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 गिवन लाइन हो। तो सेम कंडीशन याद रखिएगा, बनेगा ही। जब एक प्लेन किसी दो प्लेन के परपेंडिकुलर हो या एक प्लेन
किसी पॉइंट से पास हो और किसी दो लाइन के पैरेलल हो, तो केसेस यही बनेगा, सेम टू सेम सॉल्व होगा। लाइन पैरेलल होगा तब भी परपेंडिकुलर केस बनाएगी, और प्लेन प्लेन के परपेंडिकुलर हो तब भी परपेंडिकुलर केस मानकर इसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन आप प्लेन फाइंड कर लेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन में पूछा हो तो कार्टेशियन में अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा। कहीं कहीं हम ऐसा करते हैं, पूछता हो मैं लिख नहीं पाता। अगर प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में पूछा हो तो 7i - 8j + 3k और यहाँ पर +25 कर दीजिए, या इसको ट्रांसफर करके -25 करें तो -25 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए माइनस वाले साइन को, या आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप इसको जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, मैं चलूं क्वेश्चन नंबर लेकर 14 को। आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह आपका है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है इफ द पॉइंट 11P एंड -301 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन r.3i + 4j - 12k + 13 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। मतलब दो पॉइंट है, अगर हम मान लेते हैं कि प्लेन उनके बीच में सिचुएटेड हो, ये प्लेन हो गया, ठीक है, मान लेते हैं, और तो ये प्लेन के एक छोर पर आप मान लीजिए दूसरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये जो पॉइंट आपका दे दिया है 11P है, और इसी से आप इस प्लेन को यहाँ एक पॉइंट और यहाँ मान लीजिए, मान लेते हैं, मानने में क्या चल रहा है, हमें अपने समझने के लिए कुछ भी सपोज कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता था। और ये डिस्टेंस देखिए, A हो गया O और B, AO और BO इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, कहाँ से कहाँ तक, O से लेकर A तक, O से लेकर B तक। और इस प्लेन का इक्वेशन दे दिया है भाई, प्लेन का इक्वेशन दे दिया है वेक्टर r डॉट 3i + 4j - 12k एंड +13 = 0। ये प्लेन का इक्वेशन दे दिया, 3i + 4j - 12k + 13 = 0। आपसे P की वैल्यू पूछा है। ये देखिए कंडीशन दे दिया कि ये इक्वी डिस्टेंस पर है, किसी एक पॉइंट से किसी प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस, अगर प्लेन का इक्वेशन ax + by + cz + d होता था और पॉइंट x1 y1 z1 होते थे, तो उस समय हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, +d अपॉन अंडर रूट कितना लिखते थे, a² + b² + c²। ये तो पढ़ चुके हैं ना। अब मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, O से लेकर B तक का डिस्टेंस और O से लेकर A तक का डिस्टेंस, इसको D1 मान लेते हैं, यह डिस्टेंस D2 मान लेते हैं। तो D1 और D2 आपस में इक्वल, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। और प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे दिया है। हम सबसे पहले लिख दिए कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गिवन प्लेन, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होंगे, r के प्लेस पर x y z के लिखा करते हैं, आप लिखना चाहें तो कन्वर्ट कर लीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिएगा इसको कार्टेशियन फॉर्म में। z के डॉट ये कितना है आपके पास, 3i + 4j - 12k एंड +13 = 0। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मिलेगा, 3 × x + 4 × y - 12z एंड +13 = 0। इस प्लेन, ये जो प्लेन का इक्वेशन मिला, इस प्लेन से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो डिस्टेंसेस होंगे वो बराबर होंगे। सबसे पहले D1 निकालते हैं इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग। पॉइंट आपके पास -301 है, तो अगर 301 है इसका मतलब x y z के प्लेस पर ये पॉइंट पुट किए जाएंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के अकॉर्डिंग D1 = कितना होगा, 3x है, x के प्लेस पर -3 पुट कर दीजिए, तो 3 × -3 4, y के प्लेस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 लिखा, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -301 ऑन द प्लेन। ये पूरा मैंने लिख करना का डायरेक्टली लिख दिया D1, ठीक है, मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया आपको। तो यहाँ पर हो गया x के प्लेस पर -3, y के प्लेस पर 0 और z के प्लेस पर 1 रख दीजिए और +13 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x y z। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -12 का स्क्वायर 144। तो D1 कितना आ गया,
कैलकुलेट कर लीजिए इसको, d1 इज इक्वल टू मॉड में रहने दीजिए, -9 हो जाएगा और -12 हो जाएगा, -9 -12 -21 हो गया, माइनस देखिए अब वैसे करें तो ये +13 है ना, ये +13 -12 हो गया, तो 13 -12 इज इक्वल टू 1 और -9 यहाँ से -8 बच जाएगा, तो -8 का मैग्नीट्यूड अपान इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 69, 25 हो गया, 4 25 और ये 169 आ जाएंगे, है ना, 169 आ जाएगा। तो D1 मॉड में लिखा इसलिए इसकी वैल्यू प्लस में कर देते हैं और ये 13 इतना यूनिट आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द प्लेन। सिमिलरली D2 फाइंड करते हैं, D2 मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1 P या डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस प्लेन। तो यहाँ से D2 फाइंड कर लीजिए, D2 इज इक्वल टू, अब आप इस प्लेन के इक्वेशन में, कहाँ पर प्लेन का इक्वेशन ये है, इसमें x y z के प्लेस पर 1 P पुट कीजिए, तो यह कितना आ जाएगा 3 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 4 × 1 and -12z -12 × P प्लस 13 अपॉन अंडर रूट कितना होगा, यही तो होगा 9 16 144, तो 9 16 144। सो D2 इज इक्वल टू 3 + 4 इज 7 + 13 इज 20, सो ये आ जाएंगे 20 - 12P अपॉन 13, इतना यूनिट आ गया, D2 की वैल्यू। सिंस कंडीशन गिवन है कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट और इक्वी डिस्टेंसेस कहा है और इक्वी डिस्टेंसेस के सेम में D1 और D2 इक्वल हो जाएंगे, तो D1 और D2 को इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप इसको एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, रब कर दें, ओके। अब हम D1 और D2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंस D1 इज इक्वल टू D2 है, तो D1 आपका 8/13 है और D2 है 20 - 12P अपॉन 13, कैंसिल कर दें, तो 8 इज इक्वल टू, मॉडुलस को हटाएं तो वहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि ये P की वैल्यू कंफर्म नहीं है, अगर ये कोई नंबर होता तो मैं डायरेक्टली लिख देता यहाँ पर 5 आ जाता, लेकिन ये P है, तो P के कारण इसको हम लिख देते हैं प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा 20 - 12P। टेकिंग पॉजिटिव साइन, अब एक बार आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, मैं डायरेक्ट लिख दिया पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन 8 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, पॉजिटिव लेंगे तो 20 - 12P, यहाँ से आ जाएगा -12 इज इक्वल टू -12P, सो P इज इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। और अगर आप लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन तो P की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। आपसे पूछा व्हाट इज द पॉइंट, क्या हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट, हो सकता है किसी एक पॉइंट को लेने के लिए कहा गया इसमें, तो टेकिंग नेगेटिव साइन, अच्छा अब कौन सा होगा वो भी बता देते हैं, तो टेकिंग नेगेटिव साइन क्या होगा, 8 इज इक्वल टू माइनस ले लीजिए -20 एंड -12P है, तो इसको लिख दीजिए 8 - 20 प्लस 12P विच इज इक्वल टू 28/12 इज इक्वल टू P, देन P इज इक्वल टू 7/3। अब आपको कैसे पता चले कौन सा इसमें पॉइंट हो सकता है, तो देखिए P की वैल्यू आप 1 रख दीजिए यहाँ पर और D2 की वैल्यू निकाल लीजिए और P की वैल्यू D2, तो D1 कितना 8/3 आया था, तो D2 जितना आया था, D2 कितना है, यहाँ पर D2 है, अगर P की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये कितना आएगा 8/13 आ गया, बराबर आ गया। अब मान लीजिए P की वैल्यू ये रखते हैं तो 3 4 12, 4 7 28, मतलब ये भी आ सकते हैं, जिसका मतलब P की वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जहाँ पर कंडीशन है कि दोनों बराबर आ जाए, तो P की वैल्यू एक्सपेक्टेड केसेस हमने फाइंड कर लिए। आपसे पूछा था जो कि P की वैल्यू बताइए, तो अगर मान ली हो सकता था कि कोई एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे, लेकिन यहीं से फाइंड किया गया इसलिए दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए पॉइंट आ सकते हैं 1 1 1 और 1 1 7/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वन मोर क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको जहां तक मैं मानता हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। मतलब दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से एक प्लेन पास हो रहा है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। तो इसमें आप देख लीजिएगा प्लेन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा तो उसके पैरेलल चल रहा है। मैं बात करता हूं पहले, सबसे पहले देखिए कि जो दो प्लेन दिया है उसका इक्वेशन लिख लें। वह दिया है r डॉट i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1 और दूसरा है r डॉट 2i प्लस 3j एंड माइनस के एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म इस प्लेन का क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसका इक्वेशन देखा जाए तो क्या होंगे? ये r है, इसको x i y z के मानना होगा तो डायरेक्टली इसको लिख देते हैं। क्या होगा? i कोफिशिएंट j कोफिशिएंट के कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यह हो जाएगा x y प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को ट्रांसफर कर दिया। और दूसरा वाला प्लेन क्या होगा? इफ r इज इक्वल टू x i y z के देन प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें दिया है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों के जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जहां पर इंटरसेक्टिंग वाली लाइन होगी उससे एक प्लेन पास हो रहा है। इसका मतलब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। कैसे फाइंड करते हैं इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन? दोनों की प्लेन के इक्वेशन को लेमडा लगा कर ऐड कर दीजिए तो वह जो इक्वेशन होगा वह इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन होता है। इसका मतलब यह हो गया इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 एंड प्लस लेमडा, नेक्स्ट इज 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू कलेक्ट कर लिया जाए तो ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 एंड प्लस लेमडा इंटू 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा x, लेमडा इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लेमडा y, लेमडा इंटू माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस लेमडा जेड, लेमडा इंटू 4 इज इक्वल टू 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको और इसको एक साथ लिया जाए, दोनों में से x कॉमन लें तो ये बच जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा। नेक्स्ट में y कॉमन ले लें, y और y पार्ट को, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 3 लेमडा। नेक्स्ट में z कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 होगा, यहाँ से माइनस लेमडा मिल जाएगा। बाकी बचेगा माइनस 1 और प्लस 4 लेमडा, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस 1 प्लस 4 लेमडा विच इज इक्वल टू 0। ये आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन हो गया और यह इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन, मतलब इसी प्लेन के इक्वेशन को फाइंड करना है। अगर हम लेमडा की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से कहीं से फाइंड कर तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। कंडीशन दिया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन, जो दो पॉइंट थे, दो प्लेन थे उसके इंटरसेक्शन से पास हो रहा था, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपने एक्स वाई जेड प्लेन का अगर ग्राफ बना देते हैं एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो प्लेन आपका इस तरह से दिया है, प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ। इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना। इसका मतलब अगर मान लीजिए लाइन के पैरेलल चल रहा, लाइन के पैरेलल चला तो डायरेक्शन रेशियो इसके साथ क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर केसेस बनाएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर केसेस बनाएगा। तो हम अगर मान लेते हैं डायरेक्टली, अगर मान लें, या आप मान लीजिए कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर हमने कोई कोऑर्डिनेट मान लिए, कोई भी कोऑर्डिनेट मान लीजिए, एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट ले लीजिए, क्या? a 0 0। अगर मान लीजिए लाइन हमारे पास है, लाइन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आपने वैसे भी देखे थे x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 0, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहा था। तो ऐसे केसेस में ये वो देख लीजिए, या आप बोल सकते हैं कि देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, ये प्लेन है, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ऐसे चलेगा
और लाइन के साथ परपेंडिकुलर केस बनाएगा। हम मान लेते हैं कि ये 0 0 से पास हो रही थी लाइन और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल केसेज में मैंने मान लिया कि उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो a0 0 हो और इसका डायरेक्शन रेशियो 1 + 2 लैम्डा 1 + 3 लैम्डा 1 - लैम्डा है। तो दिस 1 + 2 लैम्डा इंटू ए और 1 + 3 लैम्डा इंटू 0 1 - लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वहां से लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ये भी सोच लीजिएगा कि जब भी कोई प्लेन किसी भी कार्टेशियन प्लेन के किसी एक एक्सिस के पैरेलल होता है तो वहां पर ओनली, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल केसेस में ओनली एक्स कोऑर्डिनेट को रखिए, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अगर ये प्लेन y एक्सिस के पैरेलल चले तो y कोऑर्डिनेट 1 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर ये प्लेन z एक्सिस के पैरेलल चले तो इसको बोल सकते हैं z मतलब 1 - लैम्डा 1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा। बाकी सारे 1 - लैम्डा मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस केसेस में सबसे पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दीजिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद x का जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल टू 0 रख दीजिए। बहुत सारे केसेस आपको सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर रहा है, तो हमने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन मान लेते हैं जो कि 0 0 से पास हो रहा और इसका डायरेक्शन रेशियो मैंने a0 0 मान लिया बिकॉज एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो कोऑर्डिनेट मानेंगे वो a0 0 है। तो ऐसे केसेस में लाइन का इक्वेशन बन जाएगा x/a + y/0। हम दो उस तरीके से कर देते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके। हम ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस केसेस में a0 0 0 पैरेलल केसेस में डायरेक्शन रेशियो a0 0 हो जाएगा। या आप बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आप लिख दीजिए, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता तो दिया कैसे करना है, बट आप लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन केस ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैं आपको समझा दिया था एक्स एक्सिस केसेस में इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा कितना 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा। या मैंने बताया था अभी जस्ट क्या बताया कि डायरेक्शन रेशियो अगर इसका a हो तो 1 + 2 लैम्डा, डायरेक्शन रेशियो इसका अगर मान लीजिए 1 + 3 लैम्डा, इसका 0 हो तो 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 1 - लैम्डा से करेंगे 0 कर देंगे, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से भी लैम्डा निकल सकता था। बहुत सारे केसेस है, बस एक लाइन आप याद रखेंगे तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कोई भी प्लेन अगर किसी एक्सिस के पैरेलल चलता है तो उसका जिस एक्सिस के पैरेलल चलेगा उस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल चला तो एक्स का कोऑर्डिनेट आपके इक्वल टू 0 रख दीजिए, हाँ, बिकॉज एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। और उसी तरह से वाई और उसी तरह से जेड का कर सकते हैं, या इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखकर भी कर सकते हैं। तो सिंपल में आप ये याद रख लीजिए, सिंपल तरीका रहेगा। यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू क्या रख देंगे, -1/2 मिल जाएगा। -1/2 लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा। तो आपसे पूछा है क्या कि हमसे पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। लैम्डा की वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर लीजिए, आपको उस प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। लैम्डा की वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा, ये हो जाएंगे x 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर y हो जाएगा y 1 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। z के केसेस में लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 प्लस z 1 + 1/2 और यहाँ पर आ जाएंगे -1 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ जाएगा x का कोफिशिएंट पूरा 0 हो जाएगा और ये आ जाएंगे कितना 2 - 3 y इंटू -1/2 और z इंटू 3/2 और यहाँ से आ जाएंगे कितना 2 2 ज़ा 4 आप ले लीजिए, तो -1 - 2 मतलब -3 आ जाएगा इज इक्वल टू -3। या आप इसको लिख सकते हैं -y + 3z -y + 3z इज इक्वल टू 6 ले लीजिए। यह इक्वेशन ऑफ ए प्लेन होगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे। सिंपल है, मैंने आपको ये पार्ट सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए कि आप बोल दिया कि ये प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि एक लाइन है जो कि पासिंग 0 0 से हो रहा है और
और एक्स एक्सिस के पैरेलल लेकर चलना उस लाइन को, तो आप उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 0 0 मान लीजिए, बिकॉज एक्स एक्सिस पर है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हमेशा लाइन का इक्वेशन ये बनता है x अपॉन ए वाई अपॉन 0 z माइनस 0, बिकॉज पासिंग पॉइंट तो 0 0 हो गया। अब ये लाइन हो गया और ये प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल चल रहा है, तो हमने ये प्लेन ले लिया, ऐसे चल रहा है, लाइन ऐसे चल रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो प्लेन लाइन के साथ परपेंडिकुलर केस बनाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो इसका हो गया और डायरेक्शन रेशियो इसका हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर लीजिए। ऐसे केसेस में भी आपको वही मिलेगा जो मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया कि इन केस ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस वैल्यू आप एक्स कोऑर्डिनेट का आप 0 कर दिया करिए, ठीक है। एक बार आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर।